मुंबई से जो आए हैं या नागपुर में जो हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, सिखाया है, खुद के लिए भी और हमारे नागरिकों के लिए भी। तो सबसे पहले मैं तो उनका तालियों से स्वागत करूँगा और अपना टाइम जो है उसका यूटिलाइज करते हुए मैं अपने चारों सर को जो है चंद शब्दों में हमारे लिए गाइडलाइन करने की भी मैं कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले मैं उनका यहाँ पे स्वागत करना चाहूँगा। तो हमारे आशीष सर जी का स्वागत जो है हमारे मैडम भी करेगी, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। दूसरे जो हमारे मनीष सर जी है उनका स्वागत मैं मैडम जी से करना चाहूँगा। तीसरा स्वागत जो है हमारे रघुवंशी सर जी है, उनका स्वागत महेंद्र जी करेंगे। स्वागत के उपरांत मैं सभी ये चाहते हैं कि हमें तो थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिला ही है। उस प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नॉलेज के बाद हम अपने फील्ड में जाने के बाद क्या करेंगे, कैसा करेंगे, तो हमारी जवाबदारी है, ये हमारी नैतिक जवाबदारी है। और हमारे सामने सभी थियोरेटिकल प्रैक्टिकल से काफ़ी अवगत और अनुभवी इंस्ट्रक्टर है जो हमें थोड़े से टाइम में हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने आशीष सर जी को मार्गदर्शन करने के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ। मध्य नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आयोजित किया गया बुनियादी पाठ्यक्रम जो 13 से चल के आज आखिरी दिन समापन हो। इसमें 17 आप लोग अलग नागपुर रीजन के अलग अलग डिपो से जो लोग आए हैं, उसमें आपको 6 दिनों में जो हमारे बेसिक कोर्स में फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू और विभिन्न सर्विसों के बारे में बताया गया। हमारे अलग अलग इंस्ट्रक्टरों ने अलग अलग टॉपिक कवर किया। जैसे हमारे सीनियर CDI लोग थे यहाँ, मैं आ नहीं पाया पढ़ाने के लिए। तो सभी लोगों को जो है इस बुनियादी पाठ्यक्रम में कुछ ना कुछ सीखने को मिला। जो 13 तारीख के पहले सिविल डिफेंस को नहीं जानते थे, आज 18 तारीख को सिविल डिफेंस को बहुत कुछ जानने लगे। वैसे ही आपको अपने डिपो के और भी लोग हैं, उनको भी जोड़ना है सिविल डिफेंस से, क्योंकि हमारा टारगेट है कि सेंट्रल रेलवे के सारे एम्प्लॉइज हैं सबको कम से कम बेसिक में सिविल डिफेंस में ट्रेन किया जा सके। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी इंसिडेंट या डिजास्टर होता है तो उस जगह पे मौजूद जो हमारा रेल कर्मचारी रहता है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर काम करता है। वो जो भी फर्स्ट रिस्पॉन्ड करता है, गोल्डन आवर में काम करता है, उससे हमारी बहुत जान माल जो भी है उससे बहुत कम हो जाता है हानि। तो पहले तो आप लोग का सभी का स्वागत है हमारे मध्य नागरिक सुरक्षा संगठन के परिवार में। और आप रेलवे के अलावा एक सिविल डिफेंस वॉलंटियर के तौर में भी हमारे परिवार में जुड़ गए। तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। अब जाएंगे डिपो में तो आप वो लोग ऐसा रेलवे एम्प्लॉय है जो भी आप डेजिग्नेशन था आपका, उसके अलावा जो है आपको सिविल डिफेंस वॉलंटियर का ट्रेनिंग करके आए तो लोग और अपेक्षा रखेंगे कि कुछ इंसिडेंट होता है तो यार ये इसको नॉलेज है करके बोलिए काम करें। तो जो आपने सीखा है अपनी सेफ्टी, मैंने बताया आप अपनी पर्सनल सेफ्टी रखते हुए बिल्कुल उस चीज़ का मौका पड़ता तो बिल्कुल ये कीजिए, ठीक है। और भी हमारे आगे रिफ्रेशर कोर्सेज, स्पेशल कोर्सेज में आपको सीखने का मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम। लेकिन जब भी मौका पड़ता तो आप आगे आइए, उस चीज़ का उपयोग करिए और एज आप डिपो में एम्प्लॉय के अलावा एक सिविल डिफेंस के तौर पर अलग पहचान है कि लोग आपको जाने के लिए आइए सिविल डिफेंस का वॉलंटियर इंस्ट्रक्टर। ये हमारे नागपुर डिवीजन में और भी कई वॉलंटियर्स हैं, इंस्ट्रक्टर है जो अलग अलग बीच में फायर के बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन होते हैं अपने हिसाब से सभी डिपो में वो करते हैं, बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स है, लोग जानते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा, धन्यवाद। और थोड़ा सा हमारे DGM साहब थोड़ा छुट्टी में थे तो जो सर्टिफिकेट था वो साइन नहीं हो पाया, इसलिए आपको अभी हर कोर्स में हम लोग कोशिश करते हैं कि एग्जाम के बाद चेक करके आपको सर्टिफिकेट इशू करते हैं।
तो बाद में हमारे पीएचए सर वही सर जो है सर्टिफिकेट साइन होने के बाद आप उनसे ले लेंगे। इसके पश्चात हमारे जो मनी सर हैं वो हमें मार्गदर्शन करेंगे इससे। गुड आफ्टरनून सभी जमोड़े सर, रघुवंशी सर, आशीष जी और वैद्य सर यहाँ नहीं है। वैद्य सर कल आके आपकी क्लास रखेंगे एंड बाकी सभी लोग यार ये इसमें मैंने जैसे पहले ही बताया था लेक्चर के दौरान ही कि आप ये इस विलेखन में आने के पहले अलग थे। अब ये एक हफ्ते में आपके अंदर कुछ तो जुड़ी हुई है, कोई तो स्किल या कुछ ऐसी चीज़ की जो मैंने बताया था वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। अभी अपने अंदर वो क्या बोले यार लोकल लैंग्वेज बोले तो घट गई आ गई है कि अगर कुछ देखे तो आप चुप नहीं जा सकते। इतना तो हमारे इंस्ट्रक्टर ने आपको फीड कर दिया, ठीक है। एंड आपके अंदर कुछ तो ऐसा स्किल है जो ये ब्रशअप होते रहना है। अगर इधर सीखे आज 8 दिन आए 6 दिन आए मजा किए आप किए जो किए ये गेम किए घर बैठ गए होने नहीं वाला। इसको आपको डेवलप करने के लिए रेगुलरली टच पे रहना है। नागपुर डिवीजन एकदम बेस्ट यूनिट है अपना सिविल डिफेंस के, जो रेगुलरली कुछ ना कुछ कोर्स कुछ इवेंट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करते रहते हैं। एनडीआरएफ के साथ काफ़ी टाइम में डेमोन्स्ट्रेशन। तो आप लोग अगर छुट्टी नहीं हो पाए लीव नहीं हो पाए टाइम है तो सबसे बात कर लो, सब कुछ है क्या बोलेंगे तो आके कुछ ना कुछ अपना टाइम स्पेंड किया करो कि उससे कुछ ब्रशअप हो जाएंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है सबसे कि आप जब भी अपने जगह पे जाएंगे 1 या 2 जन को सिविल डिफेंस अगले बेसिक कोर्स में आपकी तरफ से 1 या 2 जन यहाँ पर आना चाहिए इंटरेस्टेड होगा। आप जाएंगे मैं मज़ा किया है कि आप वो तो फिर यार हर कोई मज़ा करने आएगा तो मतलब नहीं है। पता है कि मेरे अंदर ये स्किल आ गया ये है जो भी चीज़ आप पॉजिटिवली बताइए, ठीक है। एंड बाकी ठीक है, बाकी तो आशीष जी ने बता दी है, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद हमारे जो रघुवंशी भी सर है उन्होंने जो सेटअप तैयार किया है ये तो मुझे भी मालूम नहीं था कि ये सिविल डिफेंस ऐसा होता है। बस आया मेरे तरफ और मैंने उसको ऑनलाइन में भेजा। आप सभी ने वैसे किया होगा। इसी का रेफरेंस मुझे हमारे इधर कभी नहीं उन्होंने रेफरेंस दिया था। मुझे एक इंटरेस्ट है एक अपने नागरिकों के अपने रेलवे की सर्विस के साथ साथ में मैं कैसी और अपनी कोई सेवा दे सकता हूँ नागरिक के तौर पर। तो मुझे काफ़ी और उनका जो पूरा श्रेय जो है वो श्रेय रघुवंशी सर जी को जाता है। काफ़ी अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किए हैं बच्चों के लिए, रहने की हमारे खाने पीने की व्यवस्था की है। तो मैं सोचता हूँ उनके लिए एक बार आप है तो उन्हीं को आमंत्रित करता हूँ कि हमें अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। रघुवंशी सर थैंक यू। हेडक्वार्टर सेक्रेटरी श्री आशीष सर, सेक्रेटरी श्री मणि सर और हमारे विशेष आगंतुक श्री झरवाड़े सर, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी देखिए सिविल डिफेंस का जो जुनून है कितना होता है आप इससे आप महसूस कर सकते हो कि साहब मेरे को लगता है कि जितना टाइम मैंने दिया उससे ज़्यादा टाइम साहब ने दिया होगा। हाँ सही बात। ये उनमें जुनून है। एक बार जो आदमी सिविल डिफेंस में जुड़ गया ना तो फिर उसको अंदर से ही ये सब पैदा होने लगता है। नागपुर डिवीजन में जैसे सर ने बताया काफ़ी अच्छा आप लोगों के सहयोग से काफ़ी अच्छा सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। बाकी डिवीजन में उतना एक्टिव नहीं है, उसके पीछे आप लोगों का भी जो सहयोग है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि आप लोग इंटरेस्ट लेते हो। बेसिक कोर्सेज के लिए मैंने एक नया सिस्टम चालू किया जो शायद सेंट्रल रेलवे में फर्स्ट टाइम चालू हुआ था, वो है लिंक जनरेट करके देना। क्या इच्छुक तो सभी लोग रहते हैं पर उसका डाटा मेरे पास कैसे आए वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। बीच में हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था काफ़ी पहले 5-6 साल पहले सिविल डिफेंस से जुड़िए करके। तो हर डिपो पे हम लोगों ने पर्चे भेजे थे कि आप इसको भर के भेजिए, पर वो आते आते मैंने यहाँ से करीब 1000 भेजा था, आते आते मेरे पास में 7 या 10 आए थे। कितना परसेंटेज था आप में समझ गए होंगे। तो वो एक प्रॉब्लम होता है। अभी इसमें क्या हो गया कि एक बार और आपका सारा का सारा डाटा मेरे पास आ गया है ना, मतलब जो आए हैं वो भी ठीक है। हो सकता है आपके साथ के बहुत सारे लोगों ने भरा होगा और जो यहाँ नहीं आ पाए तो आपसे कोई क्वेश्चन भी कर रहे होंगे कि तेरा नाम क्यों आया मेरा क्यों नहीं आया। तो उनको ये थोड़ा सा कन्विंस करिए क्योंकि वहाँ की क्लास की स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है, एक डिपो से बहुत ज़्यादा नहीं होती, आपका नाम नेक्स्ट बैच में आएगा।
वो है। दूसरा, सिविल डिफेंस से जब आप जुड़ गए हो तो आपके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हो गया। आप फौजी लोगों से ज्यादा कठिन कार्य करने वाले हो कि नहीं? क्यों? समाज में रहते हैं सर। क्योंकि वर्दी के आगे तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, है ना? कोई भी आदमी अगर वर्दी पहन लिया है, अगर उसने पुलिस की वर्दी पहन लिया है, तो आदमी वैसे ही डर के आधा कंट्रोल हो जाएगा। और आप सिविल डिफेंस, आपका नाम ही, आप सिविल में हो और उसके बाद आपको कोई ऐसी चीज कंट्रोल करना, ये सबसे टफ वर्क है। कहीं आप एक नॉर्मल में जा रहे हैं, मार्केट में गए और वहाँ दंगा हो गया, आप सिविल डिफेंस, दंगा हो गया या कोई इंसिडेंस हो गया, फायर का केस हो गया, कोई किसी को अटैक आ गया और वहाँ जाके आपको रेस्क्यू करना है, तो सबसे पहले तो आपको ही लोग धक्का मार मार के बाहर कर देंगे। वर्दी में रहोगे तो कोई भी पहुंचने देगा, है ना? तो वहाँ आपकी आइडेंटिटी बता के वो काम करना, ये आपके लिए सबसे टफ काम है। वो आपने यहाँ सिविल डिफेंस में सीखा, यहाँ आके आपने कसम ली जो है, अब आप वहाँ जाके कर सकते हैं। सर ने जैसा आपको बोला कि आपसे आह्वान भी किया मणि सर ने कि आप कम से कम यहाँ से 2 लोगों को जाके भेजिए। मैंने भी आपसे एग्जाम के समय बार बार बोला था कि आप इस तरह से माहौल क्रिएट करिए कि आप जो आए हो इसकी यूटिलिटी का प्रचार हो, मतलब मैंने क्या सीखा है इस चीज का प्रचार होना चाहिए कि सही में ये काम की चीज है या नहीं है। कोई लाइफ में अगर 2 बार 4 बार भी किसी की जिंदगी बचत गया तो मेरा जो सीखने का उद्देश्य था वो सफल हो गया। कोशिश किया था आपको एक छोटे से ड्यूरेशन में काफ़ी अच्छा चीज़ देने की, लेकिन जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देना चाह रहे थे उतना हम लोग दे नहीं पाए, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। पर धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं सिस्टम को। हो सकता है अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो कम से कम बेंच तो आपको नहीं मिल जाएगी, क्लैप वाली चेयर बुलाने का थोड़ा सा स्टेटस हायर कर रहे हैं। और अगर क्रिसमस से जैसे हम जिस दिन सीनियर DSO साहब आए थे तो उन्होंने पीछे लगे कि बाजू का ऑफिस अगर वो अपडेट करवा देते हैं तो वहाँ एक हम नया ऑफिस क्लासरूम भी एक अच्छा चालू करवा देंगे। तो डेकोरेटिव मतलब आप ऐसा लगना चाहिए कि क्लास में आए हो तो थोड़ा सा अपने आप में अच्छा फील होना चाहिए कि मैं बढ़िया जगह आया यार, ये है ऑफिस। ये थोड़ा सा बिलो डिग्निटी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उसको, पर जो है वो बाकी जगह से बहुत अच्छा है। जिसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर से तरफ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने के बाद भी हम लोग इसको करते रहे हैं। मैं जो है कि मैंने क्या सीखा उसका उपयोग कैसे करना है उसको आप लोगों से मेरा व्यक्तिगत रूप से आह्वान है, अनुरोध है कि आप जाके उसको यूज करिएगा और इसको जंग नहीं लगने देना, है ना? क्योंकि ये पोते कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। इवन तो हम ही लोग अगर एक लंबा पीरियड हो जाता है तो नाट बनाना हम ही भूल जाते हैं। इतना काम तो ट्रेनिंग लेके आए, फिर क्या है उसको या तो मोबाइल से देखना पड़ता है या फिर एक दूसरी देख के आ जाती तुरंत, पर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिए। रस्सी तो आपको हमने दे दिया है, कुछ नाट जो सिखाया था उसका दुरुपयोग मत करना दुरुपयोग नहीं करना है, उनका ध्यान रखना है। और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने 6 दिन सहयोग दिया, इसके लिए धन्यवाद। आप सभी लोग पास हो गए हैं, इसके लिए जोरदार तालियां। आपके प्रमाण पत्र जैसे सर ने बोला मोस्टली हम लोग आज के दिन दे देते थे, परंतु आपके प्रमाण पत्र हमारे जो DGM साहब की सिग्नेचर से मिलते हैं, DGM साहब छुट्टी पे इसलिए आ नहीं पाए, तो मैं आपके डिपो पे पहुँचवा दूँगा, आपके SSC के पास में पहुँचवा दूँगा, वहाँ से आपको फ़ोन भी कर दूँगा तो आ जाए। अच्छा, यहाँ से जाने के बाद आपका जो ग्रुप था वो ग्रुप डिलीट हो जाएगा। जो आपके 17 लोगों का ग्रुप बना है वो डिलीट हो जाएगा और आपके जो 17 लोगों को है मैं सिविल डिफेंस के जो डिवीजन का ग्रुप है उसमें जोड़ दूंगा। मेरी एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट रहेगी कि मेहरबानी करके उसमें किसी धर्म, जाति या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या कोई फोटो पोस्ट मत करना। इससे क्या है उसमें उसका इम्पोर्टेंस खत्म हो जाता है। एक करता है, एक को कुछ नहीं बोले तो दूसरा 4 डाल देता, फिर तीसरा 8 डाल देता है गलत मैसेज। उसमें क्या है फिर आपको सचमुच में जो चीज़ देना है, प्रशासनिक ग्रुप है वो ग्रुप में साहब भी जुड़े हुए हैं, हेडक्वार्टर के लोग भी जुड़े हुए हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उसमें जो कुछ करें और दूसरे लोगों को भी अगर कोई कर रहा है तो उसको तुरंत रोक दें। पहले अपॉर्चुनिटी पे उसको रोक देंगे तो फिर वो रुक जाएगा, नहीं तो फिर क्या 2-4 बार डाल दिया सर, उसने तो सुनील ने डाला था उसको कुछ नहीं बोले सर ने, तो फिर राहुल ने भी डाल दिया, फिर ब्रजेश ने भी डाल दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, एक बर्थडे वगैरह मिस कर दिया वहाँ तक हम लोग एक्सक्यूज कर देते हैं, बर्थडे के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है।
और बाकी चीज़ जो है फालतू चीज़ मत डालें, क्योंकि आप उसमें सर्कुलर्स डालते हैं। आपके भी काम के जो सर्कुलर भले सिविल डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, और भी बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं जो अपडेट है, वो हम डालते हैं, तो वो आपके काम आएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, कई बार आपके बात चल जाती है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। एक चीज़ और है, अगर यहाँ से भगवान न करे किसी में कोई चार्जशीट आए नौकरी में, अगर आती है, आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो एडिशनल है अदर देन सिविल डिफेंस, है ना। वो बोनस है आपके लिए मेरी तरफ से। तो काफ़ी समय हो गया है, 2 बज रहे हैं, बोलने को काफ़ी था, टाइम काफ़ी हो गया, तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप अच्छा करेंगे ऐसे मैं आपसे कामना करता हूँ। थैंक यू। सर के बारे में आप सब जानते हैं कि सर एक अपनी सर्विस करते हुए जो रेलवे में जो योगदान तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा भी इनका बड़ा सेटअप करना, इसके पीछे इनकी लगन, मेहनत, ईमानदारी काफ़ी सराहनीय है। और इसके लिए मैं अपने तरफ से, मेरे सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ सर। आप अप्रिशिएट हो उस चीज़ के लिए। इसके बाद में मैं हमारे जो और एक इंस्ट्रक्टर थे जो तो बहुत पुराने, रिटायरमेंट के बाद में भी वो पढ़ाने की इतने इच्छुक है, उनमें इतनी आत्मीयता है, इतना जोश बोलो या फिर वो लगन बोलो है। गड़बड़े साहब ने उनका मैं पढ़ाने से ही मुझे लगा कि नहीं, इतने होने के बाद में भी उनमें कोई एरोगेंसी नहीं है। यही बात ये होती है, और वही होती है तुम्हारी जो सेवा होती है, जो रेलवे के प्रति बोलो, और ये जो सेवा ये देश के प्रति सेवा एक नागरिक के तौर पर। तो मैं साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वो मैं संक्षिप्त में मार्गदर्शन करूँ। हमारे मुख्य सर मणि सर, हमारे मोदी सर, जो उन्होंने मुझे इस रिटायरमेंट के बाद भी मुझे इस अवसर मिला, और सबसे बड़ा अवसर आप लोगों ने दिया है, जो मैं आप लोगों के बीच में रहा, और आप लोगों ने बहुत कुछ मुझे, मैं तो जो आता था जो मेरे वाला को आपको सिखाया मैंने, और बहुत सी चीज़ें आप लोगों से भी सीखा मैंने। ये अध्ययन या पढ़ाई ऐसी है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होता है कि जो मैं आज उधर मैं करूँ, मैं जितना करूँगा उतना ही मेरा ज्ञान बढ़ेगा। और मैं पढ़ाने के साथ साथ मुझे आपसे ज्ञान भी मैंने अर्जित किया हूँ, और आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि यहाँ आपने जो सीखा है वो, और हम उसको अधिक से अधिक आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यही उम्मीद करते हुए। और हमारे जो सर लोगों ने बताया, तो अधिक सुना नहीं तो मैं अपने सबको यही विराम दूंगा। इसके बाद सर का तो आपने तो देखी ही है, बिना मानधन के पेमेंट के वो आदमी सिखा रहे थे, बहुत बड़ी अपने लिए एक गर्व की बात है, रेलवे के लिए गर्व की बात है, एक एम्प्लॉय के तौर पर हमारे लिए और उनके लिए भी बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो मैं इसी समारोह को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ, और हमारे लिए आपके लिए कुछ स्नैक्स लाए हैं, तो स्नैक्स खाते खाते तो खाएंगे। और दूसरा कि सिर्फ 5 मिनट के लिए जो अपना ये है, आप लोग हमारा मनोबल क्या है, हम आए हैं यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ से हम क्या सीख के जा रहे हैं और क्या मुझे करना है। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि मैं यहाँ आके मैं अपना जो मनोबल है मैं शेयर करूँ, तो आप आके शेयर कर सकते हैं। तो यही आपकी शुरुआत है। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि और मेरे आज से नए सिविल डिफेंस सदस्य साथियों, गुड आफ्टरनून। यहाँ आने के पहले मुझे रेलवे में 10 साल हो गए, लेकिन मैं पहली बार मुझे इसमें पता लग गया कि सिविल डिफेंस रेलवे में है। मेरे डिपो के एक मेम्बर थे यहाँ पे, वो पिछले बार आए थे, मुझे पता भी नहीं था कि वो यहाँ आए क्या किए, और उनसे मैं पूछा, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। मैं
मुझे भी जाना है, कुछ नया सीखना है रेलवे में, तो यहाँ आने की 10 साल लगे मुझे, और मुझे लगा कि ऐसे ही होगा कुछ, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे 6 दिन बहुत कम लगे। ऐसा लगता है कि ये कोर्स और ज़्यादा होना चाहिए। मैं मजाक के लिए था पहले शुरू में ये कोर्स को, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ नई नई चीज़ें मिली। समाज में तो कितने बार आग देखा मैंने, कितने लोग हेल्थ देखा, एक्सीडेंट देखा, लेकिन तो प्रॉपर इलाज नहीं मिलता। कैसे रूट आते हैं किसी को तत्पूर्जा देने के लिए पैसे लेके जाते हैं, उनको और इंजूर होते हैं, वो लोग आग बुझाने का कुछ भी सेफ्टी नहीं देखते, अपन पैसे भी जाते हैं, इंजूर होते कुछ भी उनको भी। तो कुछ कुछ नई नई चीज़ें, बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ सीखा हूँ, और ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँगा समाज में रहेंगे, रेलवे में रहेंगे। दूसरी बात क्या, मैंने रेलवे में मेरी वजह से कुछ मेरा एक डर होगा, सिविल डिफेंस के जो विचार है, उनकी जो कार्य है, वो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा रेलवे में मेरे पर। धन्यवाद। और कोई मौके तो बोल दीजिए। टाइम भी हो रहा है। और कोई है बोलने वाले? बोल भी सकते हैं, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हैं, कुछ कोई भी डाउट है।